हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एनडीए की वीडियोस। ठीक है, तो आपको जैसे पता है जो एनडीए का हमारा एग्जामिनेशन है वो अब हमारा अगला होने वाला है 2023 में। जो हमारा एनडीए का पेपर होता है, ये एनडीए का पेपर नॉर्मली हमारा आर्मी हो गया या नेवी हो गया या हमारा एयरफोर्स हो गया, इनमें सिलेक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं जो 11th स्टैंडर्ड में होंगे, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे होंगे, उनका ड्रीम होगा कि हम भी एक बार एनडीए का पेपर दें, एनडीए में हमारी सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एनडीए का जो पेपर है वो कैसा रहता है, क्या उसका पैटर्न है, कितने उसके सेक्शंस होती हैं, कितने कितने मार्क्स का पेपर होता है और क्या क्या उसका सिलेबस रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है अभी नवरात्र चल रहा है, तो हमारा जो नवरात्र में एक बम्पर हमारा ऑफ़र है कि जो भी हमारे बीपीएल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% ऑफ है, और जो हमारे जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% ऑफ है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट करो और एनडीए का आप डेमो ले सकते हैं। ठीक है, कि वो हमारा जो किस हिसाब से ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि एनडीए का क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे उस एग्ज़ाम को कराया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एनडीए का एग्ज़ाम है जो 2023 में होना है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम नेम है इसका तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम 2023। ठीक है, जो इसका कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट है वो होता है यूपीएससी। तो यूपीएससी वही इंस्टीट्यूट है जो हमारा आईएएस और केएस के एग्ज़ाम कराते हैं। आईएएस के नॉर्मली एग्ज़ाम कराते हैं, आईएफसी हो गया। ठीक है, तो जो इसका एग्ज़ाम लेवल है वो नेशनल लेवल रहता है। हाँ, अब ये आया हमारा मेन एनडीए का सिलेबस। तो एनडीए के सिलेबस में जो है हमारा वो मैथ्स की सेक्शन रहती है, जनरल एबिलिटी की सेक्शन रहती है। ठीक है, जिसको हम जीएटी भी बोलते हैं। तो जो हमारा एनडीए का पैटर्न रहने वाला है वो हमारा रिटन एग्ज़ाम होगा पेन पेपर मोड में। ठीक है, सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होता, ये पेन पेपर मोड में होता है। एलिजिबिलिटी में देखते हैं हम, तो इसमें हमारा आता है पास्ट क्लास 12th और अपेयरिंग इन द सेम। तो जो हमारे 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए अच्छा रहता है कि वो अभी अगर एनडीए की कोचिंग करते हैं तो उनके लिए 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है। उनके लिए 3 अटैम्प्ट्स होते हैं। ये जो अभी 11th जब पास करेंगे तब अटैम्प्ट्स होगा एक हमारा, क्योंकि जो एनडीए का पेपर है वो 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स पेपर होता है। तो उनको क्या होगा कि जब वो 11th पास करेंगे एक वो अटैम्प्ट मिल जाता है और नेक्स्ट के 2 और अटैम्प्ट उनको मिल जाते हैं। तो 3 अटैम्प्ट उनके पास होते हैं जो क्लास 11th से ही तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। जो क्लास 12th में आके तैयारी स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कम समय है, वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। उनके लिए भी 6 मंथ का समय है, अभी 6 मंथ के बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 2023 का जो अप्रैल में एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए हमारे पास अभी 6 के मंथ है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा एग्ज़ाम पर्पस है, किसके लिए एग्ज़ाम पर्पस है, क्या है इसका हमारा पर्पस का, तो मेन है अभी मैंने आपको पहले भी बताया, मेनली हमारे जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम्स है कि आर्मी में जॉब करेंगे, नेवी में जॉब करेंगे और एयर फोर्स विंग्स कमांडर बनना चाहते हैं, तो वो अब अपने तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और डाउट है एग्ज़ाम वेबसाइट में जा सकते हैं upsc.government.in। ठीक है, और इसका जो नॉर्मली जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो हमारा कितना होता है, 100 रुपये। हाँ, तो एनडीए और एनडीए 2 जो 2023 में होने उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। कौन क्या क्या एग्ज़ाम डेट है, जो हमारा नोटिफिकेशन है, जो 2023 का नोटिफिकेशन है वो 21 दिसंबर को रिलीज़ होगा। 21 दिसंबर के बीच और 10 जन तक आप बच्चे एग्ज़ाम को, जो इसका पेपर है, फॉर्म है, वो फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम के बीच। ठीक है, 16 अप्रैल को, हाँ तो ये डेट नोट कर लो, 16 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होना है जो एनडीए 1 है 2023 का। तो 16 अप्रैल तक अगर हम 1 अक्टूबर से, अक्टूबर मंथ से तैयारी करते हो तो आप मार्च तक, आपके पास 6 मंथ का कोर्स है, हमारे पास 6 मंथ हैं आपके पास भी। ठीक है, इस तैयारी को करने के लिए तो आप बच्चे भी जल्दी से जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो हम उन बच्चों के लिए तो वीडियो लाएंगे जो ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं, पर ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारा बच्चों का और टीचर का इंटरेक्शन अच्छा रहता है। तो आप इंस्टीट्यूट में विजिट करो। हमने तभी नवरात्रे में अगर आप एडमिशन कराओगे तो हमने बम्पर ऑफर रखा है 50% ऑफ फॉर
बीपीएल स्टूडेंट, जो भी बीपीएल स्टूडेंट है वो अपने साथ कार्ड लाएंगे बीपीएल का और वो एडमिशन करा सकते हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा 50% उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी नवरात्रों में 20% डिस्काउंट हमारे जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी, हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एडमिशन कराता है उनके लिए हमारे 20% डिस्काउंट रहने वाला है। ठीक है, तो जो हमारा ये है दूसरा एग्ज़ाम है, NDA 2 भी होता है। हमारे जो NDA का एग्ज़ाम है वो 1 साल में 2 बार होते हैं। तो जो ये हमारा ये वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, NDA 2 2023 नोटिफिकेशन, ये 17 मई को रिलीज़ हो जाएगी। और आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप 17 मई से लेकर 6 जून तक आप इसको फिल कर सकते हो। NDA जो 2 सेकेंड है उसके 3 सितंबर, तो हमारे 2 पेपर हैं, एक हमारे 16 अप्रैल को पेपर है नेक्स्ट ईयर और दूसरा पेपर हमारे पास 3 सितंबर को। तो जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए ये 2 अटैम्प्ट्स हैं, ये 1 अटैम्प्ट, ये सेकेंड अटैम्प्ट। ठीक है, क्योंकि 11th का बच्चा अभी उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि 12th अभी हमने पीछे स्लाइड्स में देखा कि जो बच्चा पास है क्लास 12th या तो अपेयरिंग है क्लास 12th में, वही इस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन के एप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी है। पर क्लास 11th का बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट ट्राई कर सकता है। ठीक है, जब इसमें कोई कमी पेशी हो, इफ एल्स कुछ रह गया, तो आप 3 सितंबर वाले जब आप 12th में आ जाओगे तो आपके लिए मौका है कि आप अपनी सिलेक्शन पक्की करके, ठीक है, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हो, आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। हाँ, तो हमारे जो NDA का पेपर है उसमें हमारे पास 2 सेक्शन रहती है, मैथ्स की और GAT की। ठीक है, तो अब ये ध्यान रख लो, जो मैथ्स की सेक्शन है और दूसरी हमारी जनरल एबिलिटी टेस्ट। जो मैथ्स का है वो हमारा 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, हमारे पास 2.5 घंटे हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन। जो GAT का है ये हमारा थोड़ा हैवी मार्क्स का है, 600 मार्क्स का, इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। पेपर ये भी 2.5 आवर्स का ही है, पर जो इसकी वेटेज है वो 4 मार्क्स है ईच क्वेश्चन की। और जो हमारा मैथ्स का है उसके 2.5 मार्क्स है ईच क्वेश्चन। ठीक है, 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है मैथ्स का, तो टोटल 120 क्वेश्चन है, तो हमारा वो 300 मार्क्स का हो गया। GAT का 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें जनरल एबिलिटी आता है, और वो हमारा 600 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो ये हमारे 2 सेक्शन हैं, पेपर 1 मैथमेटिक्स का और पेपर 2 GAT का। टोटल हमारा 900 मार्क्स का पेपर होना है 5 आवर्स का। ठीक है, ये 2 स्लॉट में, 2 शिफ्ट में होना है, 2 शिफ्ट। ठीक है, पहला मैथ्स का शिफ्ट होगी, फिर हमारी GAT का अलग शिफ्ट का पेपर होगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम लेकर आए हैं NDA मार्किंग स्कीम फॉर मैथ्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया। टोटल कितने मार्क्स का है? 300 मार्क्स का। इसी 300 मार्क्स के लिए हमने तैयारी करनी है, इसी 300 मार्क्स के लिए मैं आपके लिए मैथ्स की वीडियोस लेकर आऊँगा। ठीक है, ये टोटल हमारे 120 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा 2.5 मार्क्स का है, तो 2.5 × 120 कर लो, तो हमारा वो कितना हो जाता है? 300। ठीक है, हाँ, तो एक बच्चा ये उस बात को याद रखना, इसमें नेगेटिव मार्क्स भी हैं, 33% का नेगेटिव है। इट मीन्स आपका, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, आपका 0.83 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, तो आपने किस पे फोकस करना है? जब भी हम अपनी वीडियोस लेकर आएंगे, ऑफलाइन पढ़ाएंगे, हम सिर्फ इस पे फोकस करते हैं, एक्यूरेसी पे। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करोगे, नहीं तो नहीं। तो आप स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट के बीच आपकी और सिलेक्शन के बीच, ठीक है, स्टार्ट और सिलेक्शन के बीच एक चीज़ जरूरी होनी चाहिए, वो है एक्यूरेसी प्लस प्रैक्टिस। अगर आपके अंदर ये है, आपने ये करा हुआ है, तो आपकी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एक्यूरेसी है आपके पास, प्रैक्टिस है, तो आपको कोई भी सिलेक्शन होने में नहीं रोक सकता, आपकी सिलेक्शन पक्की ही पक्की है। ठीक है, तो 2.30 मिनट्स का आपका पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, बहुत इजी रहने वाला है, ऐसा नहीं है। जो अभी हमारा 2022 का पेपर आया था वो भी मैथ्स का मॉडरेट लेवल का था, ज़्यादा मुश्किल वो भी नहीं था। तो आपका पेपर है वो मैथ्स का इस हिसाब से रहने वाला है, 300 मार्क्स का, 0.83 मार्क्स डिडक्शन है और 2.5 मार्क्स करेक्ट आंसर के आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो इस स्लाइड में हम डिस्कस करने हैं मैथ्स का सिलेबस। क्या है मैथ्स का सिलेबस? हमारे पास मैथ्स की जनरली 7 से 8 सेक्शन रहने वाली थी। अलजेब्रा की, ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट रहने वाला है टॉपिक, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर अलजेब्रा। तो जो हमारा अलजेब्रा है
पहले हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में सेट रहने वाला है, ये क्लास 11th का टॉपिक है सेट। जब भी हम क्लास 11 स्टार्ट करते हैं तो पहला हमारा मैथ्स का टॉपिक ही क्या होता है, सेट होता है। दूसरा हमारे पास रिलेशन फंक्शन रहता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करना है, ठीक है। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पढ़ना है, बायनोमियल थ्योरम पढ़नी है, अर्थमेटिक एपीजीपी जिसको हम बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड लीनियर इक्वेशन। तो ये सारे के सारे हमारे क्लास 11th के टॉपिक हैं। तो जो बच्चे क्लास 11th में, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ो, एक्यूरेसी के साथ पढ़ो, ठीक है, ताकि आपको फिर दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ये बहुत बड़ा प्रपोर्शन है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन लाया इस साल 2022 का डिस्ट्रीब्यूशन है। इस साल अलजेब्रा में से 32 क्वेश्चन आए हैं। इन 32 क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन बंच में आया। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन हमारे पास एक बंच में आया, 3 क्वेश्चन उसके थे। एक हमारे पास क्वेश्चन था, उसके 3 पार्ट्स थे। हमारे पास परमुटेशन के क्वेश्चन, जो इतना सिंपल चैप्टर है, उसके हमारे पास 3 क्वेश्चन आए। सेट के पास हमारे पास 3 क्वेश्चन आए। तो बंच में क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा बायनोमियल थ्योरम के 3 क्वेश्चन आए। एपी जीपी के हमारे पास, जनरली वो जीपी था, एपी नहीं था इस बार। जीपी हमारे पास आया 3 to 4 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। सेट के हमारे पास बंच का एक क्वेश्चन आया, एप्लीकेशन ऑफ सेट पे क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन वहाँ थे। तो ये टोटल ये बहुत बच्चों के लिए एक तो इजी सेक्शन होती है और साथ में बहुत ज़्यादा मार्क्स की है। तो मान लो अगर 30 क्वेश्चंस भी आ जाती हैं और आपके एक्यूरेसी होती हैं, आप 25 भी करते हो, तो 25 × 2.5 यहीं पे आपके मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। 60-70 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए, ठीक है। हाँ, तो हमारा जो दूसरा रहता है, तो जो हमारी दूसरी सेक्शन होती है वो हमारी रहने वाली है 3D। तो ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, 3 डायमेंशनल कॉनिक सेक्शन। तो ये भी हमारा 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। इसमें से भी हमारे जनरली 8 क्वेश्चन आए थे इस बार, तो वो भी हमारे बंच में आए थे क्वेश्चंस। तो क्या क्वेश्चन थे हमारे पास, कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, इलिप्स के क्वेश्चन होता है, पैराबोला, उसके बाद हमारे पास होता है सर्कल्स के क्वेश्चन होते हैं, हाइपरबोला होता है। तो इस टाइप के हमारे पास क्या रहने वाले हैं, क्वेश्चन रहने वाले हैं किससे, कॉनिक सेक्शन से, ठीक है। 3D ज्योमेट्री आपको पता है, क्लास अभी 11th में भी 10th में बच्चे पढ़ के आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी के रिलेटेड हमारे पास रहने वाला है। वो हमारी 2D डायमेंशन थी, अब हमने 3D डायमेंशन पढ़नी है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास ये रहने वाला है 3D ज्योमेट्री, कितने मार्क्स का, 8 नंबर, ठीक है। तो 32 से 8 40 क्वेश्चन हमारे क्लास 11 से आ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 11th में जो बच्चे अपेयरिंग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11, तो वो मजाक में ना लें, अच्छे सीरियस होकर पढ़े, एक्यूरेसी के साथ पढ़े मैथ्स के टॉपिक्स, आपको एनडीए में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आने वाली है। जो हमारा थर्ड टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये क्लास 12th का टॉपिक है, ये भी हमारे पास बहुत ईजी टॉपिक है, ये क्लास 12th का है। इसमें भी हमारा क्या है, बंच में टॉपिक आए थे। एक हमारा मैट्रिक्स के ऊपर टॉपिक आ गया था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर इस पर टॉपिक क्वेश्चन आया था, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे। जो बच्चे 12th में हैं उनको पता होगा ये टॉपिक के बारे में, उस पर 3 नंबर का 3 क्वेश्चन आ गए। डिटर्मिनेंट पे भी बिल्कुल डेफिनेशन पे, को फैक्टर की डेफिनेशन पे 3 क्वेश्चन हो गए। तो 6-7 हमारे इसी पे ही हो गया क्वेश्चन। तो ये भी हमारे पास क्या स्कोरिंग मार्क्स हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के 9 क्वेश्चन थे टोटल, 3 बंच पे आए थे, 3 क्वेश्चन 3 पार्ट के
हमारे 9 क्वेश्चन थे। उसी तरह हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस के हमारे 14 से 15 क्वेश्चन है। ये हमारी डिफ्रेंशिएशन होती है, क्लास 12th में है, होती है ये हमारी। तो डिफ्रेंशिएशन ये 12th का टॉपिक है, मैट्रिक्स भी 12th का था, एनालिटिक ये 11th क्लास का है, और ये सारे के सारे भी हमने अभी डिस्कस करे किसके हैं, 11th के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हाँ तो ये भी 11th का बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको फार्मूला में कमांड हो जाती है तो आपके लिए चैप्टर बहुत आसान रहने वाला है। जो हमारे ऑफलाइन क्लासेस चल रही है, जहाँ वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री के पेपर को जब देखा तो ट्रिग्नोमेट्री के 7 से 8 क्वेश्चन उन्होंने भी सॉल्व कर दिए। तो बहुत आसान पेपर आया था, इतना मुश्किल पेपर नहीं था। ये भी हमारा 11th क्लास का। इसमें हमारा एक पोर्शन और ऐड होता है, हाइट एंड डिस्टेंस। जो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, उसके भी हमारे पास इस पर 6 क्वेश्चन थे। बंच में 3-3 क्वेश्चन के बंच बनाया था। एक क्वेश्चन था 3 पार्ट से, दूसरा क्वेश्चन उसके भी 3 पार्ट से, उस हिसाब से हमने सॉल्व करने थे। अगला हमारा था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमारा क्लास 12th का टॉपिक है। डिफरेंशियल, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में देखते हैं, इस बार स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 19 क्वेश्चन थे, 5 स्टैटिक्स से और 14 क्वेश्चन हमारे प्रोबेबिलिटी से। तो ये सेक्शन भी बच्चों के लिए बहुत आसान रहती है। तो देखो आप, अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर का पूरा सिनेरियो, अगर बच्चा थोड़े इजी टॉपिक भी पढ़ कर जाए, अलजेब्रा के टॉपिक पढ़ के जाए 32 हो गया, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के टॉपिक पढ़ के जाए 19 ये हो गए, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ के जाए इजी टॉपिक्स हैं 9 ये मार्क्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ के जाए 10 ये मार्क्स हो गए। तो यहाँ से भी आप अपने पेपर को क्या कर सकते हो, मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जो 100+। और जनरली जो कट ऑफ जाता है वो 120-130 जाता है कट ऑफ। तो अगर आप बाकी टॉपिक्स करोगे, इंटीग्रल्स आपने पढ़ लिया है तो 15 से 16 क्वेश्चन, ये भी हैवी मार्क्स है, 40 नंबर का तो आपका इंटीग्रल्स और यही हो गया। ठीक है, और जो हमारी लास्ट सेक्शन है वो है वेक्टर। तो वेक्टर भी हमारा 7 क्वेश्चन आए थे। तो वेक्टर में देखते हैं हमारा क्या आता है। वेक्टर भी क्लास 12th का टॉपिक है। जो हमारा वेक्टर है ये किस है, क्लास 12th का टॉपिक है। तो क्लास 12th के हमारे कौन से टॉपिक है, मैट्रिक्स है, वेक्टर है, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन, ये हमारे टॉपिक 12th के हैं। और बाकी बचे हुए टॉपिक जैसे प्रोबेबिलिटी भी हमारा हद तक मिक्स है, 11-12 दोनों का आता है। प्रोबेबिलिटी में जैसे बच्चों ने पढ़ा होगा बेस थ्योरम, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और स्टैटिक्स में हमारा मीन डेविएशन, जो क्लास 11th में स्टैटिक्स है, मीन डेविएशन, उसके ऊपर हमारा क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जनरली सिलेबस रहने वाला है मैथ्स का। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल सिलेबस नहीं है। अगर आपने क्लास 11th और क्लास 12th अच्छे से पढ़ी है तो आपको जनरली ये आ जाना। तो ये 11th क्लास और जनरली ये टॉपिक्स, ये 12th क्लास के टॉपिक्स और बाकी 11th क्लास के हमारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं तो क्या क्या हमारे आ रहा है। अलजेब्रा जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गई, उसके बाद हमारा परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, सेट हो गया, एपीजीपी हो गया, इन सबको मिलाकर ये हमारे कितने मार्क्स आ गए, 32। 3D जो कॉनिक सेक्शन है हमारा, उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, तो वो सारा का सारा हमारा 3D ज्योमेट्री में आएगा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में हमारे नॉन क्वेश्चन हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे 14 क्वेश्चन हैं, 14 से 15, और इंटीग्रल कैलकुलेशन में 15-16। तो ये भी हमारे 30 क्वेश्चन है, ये भी हमारा हैवी मार्क्स रहता है। हाइट एंड डिस्टेंस के 6 क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 10, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के 19 और हमारे वेक्टर के 7। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, ये 120। और ये हमारा कितना मार्क्स का, 300 मार्क्स का, क्योंकि हर एक 2.5 नंबर का। ठीक है, और ध्यान रखना है गलत कोई ना हो, एक्यूरेसी पे काम करना है, क्योंकि हमारी नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज़्यादा है, 0.83। मान लो लगभग 1 नंबर आपका डिडक्ट होना है, 1 नंबर ही है ये। अगर 4-5 नंबर क्वेश्चन आपने गलत कर दिए मान लो, ठीक है, जैसे 10 क्वेश्चन गलत हो गए तो 8 नंबर आपके यहीं डिडक्ट हो गए, तो 8 नंबर पे आपकी सिलेक्शन रुक सकती है। तो आपने किस पे काम करना है, एक्यूरेसी पे।
ठीक है। हाँ, तो ये हमारी लास्ट है। अब मैं जनरल एबिलिटी के बारे में भी बता देता हूँ। एनडीए का जो पैटर्न है 2023 का, उसमें जनरल एबिलिटी में क्या क्या आने वाला है। तो आपके जनरल एबिलिटी में 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 जो इंग्लिश सेक्शन के 50 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के 50 × 4। हाँ, तो जनरल एबिलिटी आपके 4 नंबर का पेपर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। मैथ्स का 2.5 नंबर का है वो। तो ये 200 हो गए। इनमें आपके सेंटेंस करेक्शन आ जाती है, कंप्रहेंशन आ जाता है, स्पॉटिंग एरर्स आ जाती हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका नॉर्मल जो हमारी ग्रामर्स के ऊपर जो काम करना है वो आपने इंग्लिश में करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो हमारे 25 क्वेश्चन हैं, और जो हमारा फिजिक्स का हमारा है वो जनरली क्लास 10th प्लस 11th का बेसिक जैसे हमारा डायमेंशन यूनिट वाला टॉपिक्स है, काइनेमेटिक्स है, इनका बेसिक जो होगा हमारा वो हमारा हो जाएगा। हीट ट्रांसफ़र वाले टॉपिक्स होंगे जनरली। केमिस्ट्री हमारी क्लास 10th के रिलेटेड है, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का। इसमें बायोलॉजी आ गई, जैसे आपका बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे, डिसीज़ के ऊपर आ जाएंगे, विटामिन हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन जो जनरली हमारे जनरल साइंस रहती है। इसके अलावा साइंस के अलावा हमारे पास हिस्ट्री और जियोग्राफी भी रहता है, साथ में इकोनॉमिक्स पार्ट भी हमारा करंट इवेंट्स में आ जाता है, ठीक है। तो हमारे हिस्ट्री के टोटल कितने क्वेश्चन हैं 20। तो ये भी बहुत हैवी है। तो हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गांधीयन एरा इसके बारे में डिस्कस करना है। आपको मेडिवल भी पीरियड आ सकता है और एंशियंट भी आता है, ठीक है। तो आपने तीनों पढ़नी है। जियोग्राफी में आपको पढ़ना है क्लास 11th की जियोग्राफी जनरली, ठीक है, जिसमें आपको फिजियोग्राफी हो गया, उसके बाद आपका क्रॉप्स हो गए, क्लाइमेट्स हो गया, तो इस रिवर्स लेक्स के टॉपिक्स हो गए। करंट इवेंट्स, तो करंट इवेंट्स जो हमारा जनरली 6-7 मंथ का करंट इवेंट्स रहने वाला है। तो आपका जो पेपर है हमारा होना है अप्रैल में, 16 अप्रैल को। तो आप जनरली मान के चलो आपको 2022 का आपको जनरली आपको करंट अफेयर्स सारा आना चाहिए। तो आपने 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैन 2022 से लेकर नॉर्मली मार्च 2023 तक की। ऐसे तो कोशिश हो तो मार्च 2023 तक पढ़ लो, पर तो अगर आपने 2022 का तो हमने लेटेस्ट सारा करना है। और जो करंट अफेयर आता है ये जनरली हमारा डिफेंस रिलेटेड भी होता है। डिफेंस रिलेटेड जो भी हमारे दिन भर दिन जो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं उनको पढ़ना है आपने, जो भी हमारी नेशनल रिलेटेड हो रही हैं तो वो आपको सारा का सारा करंट इवेंट्स पढ़ना है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं 150 और मार्क्स हैं ये 600। तो आपका यही जनरली रहने वाला सिलेबस, ठीक है, ठीक है। तो आपको समझ आया क्या सिलेबस रहने वाला है। हमारे पास कौन कौन से सेक्शन हैं, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट इवेंट है। तो ये हमारा टोटल है। इसके साथ हमारा पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स भी होती है, पर वो उसके क्वेश्चन जनरली करंट इवेंट्स में ही आ जाते हैं। पॉलिटी के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आ जाएगा, आपको CGI चेंज हुआ है उसका क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसलिए इसके रिलेटेड आपको करंट इवेंट्स में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये हमारा जनरल एबिलिटी का टेस्ट है, वो उसका सिलेबस है। और हमारा ये हमारा मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है। ये मैथ्स के डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारी अगली है स्लाइड्स, हाँ, तो ये सिलेबस, तो इसको आप लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सिलेबस रहने वाला है। तो हमने इसी के ऊपर काम करना है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर, डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन होगी, सेट थ्योरी होगी, अलजेब्रा पे काम करना है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। और हमारे पास टाइम कितना है 6 मंथ। तो आप जल्दी से जल्दी इधर ज्वाइन करो ऑफलाइन, ठीक है। और उन जो बच्चे ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए तो हम ऑनलाइन पोर्टल में सारी वीडियोस लाएंगे, टाइम टू टाइम सारी वीडियोस होंगी। अप्रैल से पहले पहले हर एक टॉपिक हमने मैथ्स का डिस्कस करना है, विद हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, एक्यूरेसी के साथ आपको ये चीज़ करानी, ताकि आपका जो NDA का सपना है NDA में जाने का वो पूरा हो सके, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट।